क्या ये आप देख पा रहे हैं 40 रुपये? सो ये 40 रुपये का बैंक बैलेंस और उसके बाद 40 से 40 करोड़ बुक। हाय, दिस इज अंजना रितोरिया। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 इनके ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 मिलियन, विच इज अवेलेबल ऑन अमेजोन। और उसके बाद मेरी बुक है करोड़ों की बातें। सो बैंक स्टेटमेंट दिखा रही हूँ बिकॉज कई बार मैंने ये बात की है 40 से 40 करोड़। यस, वो मेरा ही बैंक स्टेटमेंट है और बहुत पुरानी बात नहीं है। आई थिंक 9 दिसंबर 2020 का ये बैंक बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट है। और ये बहुत मोटा बैंक स्टेटमेंट है और जो मुझे हमेशा याद दिलाता है कि अंजना, तुम्हारा कभी 17, कभी 70, कभी 26, कभी 25, कभी 40, कभी 44 ऐसा ही बैंक बैलेंस हुआ करता था। उसके बाद आज मैं आपके सामने हूँ जो करोड़ों की बातें करती हूँ। इसी करोड़ों की बातों में एक बात बताना चाहती हूँ। एक चैप्टर है बचत की सीख। हमें बहुत बचत की सीख दी गई है। यहाँ पर मैंने लिखा है पैसे बचाने पर ध्यान मत दीजिए बल्कि ज्यादा कमाने पर ध्यान दीजिए। ये वीडियो बनाने का एक रीजन है कि YouTube पे थोड़े दिन पहले एक कमेंट आया था जब मैं करोड़ों की बातों के बारे में बता रही थी। और अपने हमेशा मैं बैंक बैलेंस के बारे में बताती हूँ, वो इसलिए बताती हूँ सो दैट अगर कोई भी नया व्यक्ति है जो वीडियो देख रहा है वो समझ सके कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, मेरी क्या जर्नी है। इसीलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि हमेशा नए लोग जुड़ते हैं। 40 रुपए के बैंक बैलेंस पे और 26 रुपए के बैंक बैलेंस पे किसी ने कमेंट किया कि मैम बुरा मत मानिए, एक बात कहना चाहती हूँ, आप क्रिएटिव डायरेक्टर थी टेलीविजन इंडस्ट्री में, तो क्या आपने बिल्कुल भी बचत नहीं करी? कि कभी आपके बैंक में 40 और 26 रुपए हुआ करता था, बचत नहीं करती थी क्या? और मैंने उसको बताया यस, मैं बिल्कुल बचत नहीं करती थी और उसी वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ। दैट इज द बिगेस्ट सीक्रेट। सो यही बात को फिर मैंने समझाना चाहा है अपने बचत की सीख वाले चैप्टर में। यहाँ पे बस कुछ लाइन पढ़ के सुनाती हूँ कि जब मेरे पास पैसा नहीं होता था या जब मैं स्ट्रगल कर रही थी या संघर्ष कर रही थी और पैसे की कमी हो गई अचानक क्योंकि हस्बैंड छोड़ के चले गए, तो मेरी कई सहेलियों ने कहा 1 लीटर दूध को कम कर दो ना, आधा लीटर, बेस्ट की बस में सफर क्यों नहीं शुरू करती। सो यही मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि हर कोई चाहता था थोड़ा वक्त बुरा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने स्टैंडर्ड ही बुरे कर लो। कुछ लोगों ने कहा तुम फ्लेक्सिबल नहीं हो, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत है। हर कोई चाहता था कि अकेले बच्ची को बड़ा कर रही हो तो झुकना चाहिए, परिस्थितियों से समझौता करना चाहिए। पर दोस्तों, ये सब समझाने वाले व्यक्ति समाज के वही साधारण व्यक्तित्व के हैं जिनकी साधारण सोच थी, पर मैं तो थी ही बहुत असाधारण। कैसे साधारण बातें या सुझाव सही लगते, कभी नहीं सुनी तो फिर अपनी ही सुनी, अपनी ही मानी। अच्छे घर में और अच्छे स्कूल में इन्वेस्ट करना है बच्ची के लिए। यही बात बताना चाहती हूँ। जिसने मुझसे ये सवाल किया था क्या मैंने बचत नहीं की, नहीं बेटा, मैंने कभी बचत नहीं की, क्योंकि बचत करके कभी कोई अमीर हुआ ही नहीं है। अगर आप मेरा ये बैंक स्टेटमेंट देखेंगी, जिस वक्त मैं आपको 40 रुपए का बैंक बैलेंस दिखा रही हूँ, यहाँ पे 64,000 रुपीज था और यहाँ पे 40 रुपए था। कैन यू इमेजिन, इतने से ट्रांजेक्शन थे बैंक के, इसमें 60,000 खर्च हो गया था स्कूल की फीस में और रेंट में और किसी को वेजेस देने में। कहाँ से सेविंग करती मैं? और इस बैंक स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो कहीं पे फिजूल खर्ची नहीं की मैंने, जिसको समझदार व्यक्ति बोलते हैं फिजूल खर्ची नहीं करो। फिजूल खर्ची की सीख भी एक चैप्टर है मेरी इस बुक में, क्योंकि पूरे अनुभव से लिखी है मैंने ये फिजूल खर्ची ना करें की सीख। सो आप ही के आसपास लोग बोलते हैं फिजूल खर्ची ना करें, और अगर इसी भाषा में मैं बात करूं तो एक्चुअली मेरा आप बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो फिजूल खर्ची नहीं करती थी मैं। लेकिन यस, मैंने अपने स्टैंडर्ड से कभी समझौता नहीं किया था, अपना लेवल नहीं गिराया था। अगर मैं ऑटो में चलती हूँ तो मैंने बेस्ट की बस में नहीं आई थी मैं। अगर घर में 1 लीटर दूध आ रहा है तो उसको मैंने आधा लीटर नहीं किया था। और जिन दिनों मैंने फ्लाइट्स में जाना शुरू किया उन दिनों भी कई बार मेरे पास ऐसे सजेशन आई कि फ्लाइट में जो पैसा खर्चा करती हो उसकी बजाय बस में आया करो या ट्रेन में कम पैसा लगता है। नहीं सुनी मैंने इन लोगों की बातें, और जब फिजूल खर्ची नहीं करती थी, सोचती थी कम 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 खर्चा किया जाए। सच बता रही हूँ, 10 साल तक ऐसा सफर जिया है मैंने, कम खर्चा करके, बचत करके, बचा बचा के कि नहीं खर्चा करते हैं, आज इतना ही करते हैं। लेकिन मैं कभी पैसे वाली नहीं हुई और कभी कोई बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा।
बस यही आंसर देना चाहती हूँ मैं उस कमेंट को जो ये कह रहे थे कि कभी बचत नहीं की। बेटा बचत की होती तो मैं आज यहाँ पहुंचती नहीं, क्योंकि बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग बोलते हैं बचत करके कभी अमीर नहीं हुआ जा सकता। जहां 4 रुपए की बचत है वहां 40 खर्चा करके 400 बनाने की थॉट प्रोसेस ही आपको वेल्दी बनाएगी और अमीर बनाएगी। और ऐसी कई बातें मैंने करोड़ों की बातों में लिखी है और यही बातें मैंने करोड़ों की बातें वेबिनार में की है, जिसको सीख के आज कई लोगों के घर में पैसा आया है। कई बच्चियां हैं, अगर आप YouTube चैनल पे जाके देखेंगे, जिन्होंने जब टीचिंग लेना शुरू की मेरी, आज लोगों के घर में वॉलपेपर लग गया है, किसी के घर में कार आ गई है, किसी के घर में रेनोवेशन चल रहा है। These girls are from small villages and they are learning from करोड़ों की बातें and they are earning now and they are so financially independent. सो जो भी ये जानना चाहता है कि एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर भी मैंने कभी बचत नहीं करी, सो बताना चाहती हूँ बचत नहीं करना ही मेरा सफलता का राज बना। क्योंकि अगर मैंने बचत करके थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया भी होता ना, कभी 1000, 2000, 5000, तो मुझे एक लेड बैक एटीट्यूड में ले आता और कभी फायर नहीं होती कि नहीं ये सिचुएशन हटानी है। सो जब भी आपकी जिंदगी में कंफर्टेबल भी चल रहा है ना कि 2 वक्त की रोटी है और या घर का किराया, बच्चे की फीस है और आसानी से, और ये ना मैं सच बता रही हूँ, आप कई जगह पे अपनी प्रोग्रेस रोक रहे हैं बिकॉज यू आर सो कंफर्टेबल इन योर डेली नीड्स एंड बेसिक नेसेसिटीज, जो कि मैं कंफर्टेबल नहीं थी। इसकी वजह से मुझे वो फायर आई। थोड़े ही दिन पहले मैं अपनी स्टूडेंट को पर्सनल सेशन में भी बता रही थी कि अगर जब मैं अकेली हुई, जब मेरे हस्बैंड चले गए, अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे मेंटेनेंस दी होती कि ओके बच्ची की फीस मैं भर देता हूँ, या मेरे पिता ने मेरा ख्याल रखा होता कि चलो तुम मुंबई में अकेले रहती हो, हम किराया दे देते हैं, ट्रस्ट मी, मैं उस किराए में और बच्चे की फीस जो मेरे पिता या पति भरते, मुझे कभी ये नहीं पता पड़ता कि मेरी कैपेसिटी 20 लाख कमाने की है या 1 करोड़ कमाने की है। सो कई बार हम लेड बैक एटीट्यूड में आ जाते हैं जब हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं। सो बचत आपको बहुत कंफर्टेबल कर देती है, लेकिन बड़े बड़े खर्चे अगर आपने करने शुरू कर दिए तो आपका ब्रेन आपको रुकने नहीं देता, क्योंकि खर्चे सर पे खड़े रहते हैं और हम लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, लगातार चल रहे होते हैं, हम रुकते नहीं हैं। और फिर हम रुकेंगे नहीं तो हम आगे ही बढ़ेंगे, जो कि आपका ग्राफ दिखाता है और जो कि आपका बैंक बैलेंस दिखाता है। सो बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं करोड़ों की बातों में अपने बारे में बताना चाहती हूँ, अपनी ग्रोथ के बारे में बताना चाहती हूँ, पैसे के साथ किस तरह की एक्टिविटीज होंगी वो बताना चाहती हूँ, कहाँ पे लोग आपको डरा देते हैं, कहाँ पे सोसाइटी के नॉर्म्स आपके अगेंस्ट चले जाते हैं, कहाँ पे बड़े लोगों का विजडम आपको आगे बढ़ने नहीं देता। ऐसी बहुत सारी चीजें हम सारी बातें करेंगे करोड़ों की बातों में। सो मिलती हूँ मैं आपसे 5 नवंबर को 5 बजे, और 5 बजे से लेके जब तक आप सीखना चाहेंगे मैं सिखाने के लिए तैयार रहूंगी। और जो लोग भी इस बार के करोड़ों की बातों में पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके साथ हम लक्ष्मी साधना हवन भी करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, 5 दिन के लिए करेंगे। सो तैयार हो जाइए, 5 नवंबर बहुत क्लोज है एंड लेट्स क्रिएट अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन अवर लाइफ एंड लेट्स वेलकम महालक्ष्मी इन अवर हाउस, इन अवर लाइफ। Thank you so much and God bless you. Love you all.